नमस्कार। आइए आज मध्य प्रदेश के एक बेहद दिलचस्प 3D भौगोलिक अन्वेषण पर चलते हैं। हम बात करने वाले हैं इस राज्य की असली जीवन रेखाओं की, यानी यहाँ की प्रमुख नदियाँ शिप्रा, केन, टोन्स और माही। हमारा ये पूरा विश्लेषण इन नदियों के विस्तृत भौगोलिक और सांस्कृतिक परिचय पर ही केंद्रित होगा। अब जरा इस 3D मैप को देखिए। इसे देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है ना? मध्य प्रदेश सिर्फ जमीन का कोई साधारण सा टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीता जागता कैनवस है जिसे इन नदियों ने, इन बहती जलधाराओं ने खुद अपने निरंतर प्रवाह से उकेरा है। ये नदियां ही इस प्रदेश की असली जीवन रेखाएं हैं। तो आज के इस अन्वेषण में हमारा एजेंडा बहुत सीधा है। हम शुरुआत करेंगे माँ शिप्रा से, फिर चलेंगे केन और टोन्स की तरफ, उसके बाद माही नदी का एक अनोखा रूप देखेंगे और अंत में निष्कर्ष निकालेंगे। इस नक्शे पर हमारी पूरी जर्नी बिल्कुल साफ दिख रही है। हम पश्चिम में शिप्रा के पवित्र घाटों से शुरू करके पूरब में केन के प्राकृतिक सौंदर्य तक, फिर उत्तर पूर्व में टोन्स की शक्ति को देखते हुए सुदूर पश्चिम में माही नदी के उस जादुई मार्ग तक जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, माँ शिप्रा, आस्था और पवित्रता। तो इंदौर के पास एक जगह है काकरी बारडी, जिसे उज्जैनी गांव भी कहते हैं। वहीं विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर ये जलधारा उत्तर की तरफ करीब 195 किलोमीटर तक बहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसे सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि अमृतोद्भव और त्रिभुवन वंदिता कहा गया है, यानी वो जलधारा जो अमृत के समान जीवनदायिनी है। और जब हम अमृत की बात कर ही रहे हैं तो जरा इस खगोलीय घटना को समझिए। उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध सिंहस्थ कुंभ हर 12 साल में एक बार जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो वो एक बेहद दुर्लभ संगम होता है। मान्यता है कि ठीक इसी समय शिप्रा के राम घाट पर असल में अमृत की बूंदें गिरती हैं। लेकिन सोचिए, जब लाखों श्रद्धालु कुंभ में आते हैं तो पानी की कमी तो होगी ही। ऐसे में इस प्राचीन आस्था को बचाने के लिए हमारी आधुनिक इंजीनियरिंग ने कमाल का हस्तक्षेप किया। बड़वाह में नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया और फिर 115 किलोमीटर लंबी एक विशाल प्रेशराइज्ड पाइपलाइन बिछाई गई। इस अद्भुत प्रयास ने 2016 में शिप्रा को पूरी तरह से पुनर्जीवित कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। केन नदी, एक प्राकृतिक कैनवास। ये नदी कटनी जिले में कैमूर की पहाड़ियों के अरवा गांव से शुरू होती है और कुल 427 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। प्राचीन काल में इसे कर्णावती या दिर्णावती कहते थे। विंध्य के कठोर पहाड़ों को काटकर गहरी खाइयां बनाती हुई पन्ना टाइगर रिजर्व के घने सागौन के जंगलों से गुजरकर ये आखिरकार यूपी के बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। लेकिन केन नदी की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसकी गहराइयों में छिपा एक रहस्यमयी प्राकृतिक अजूबा, सजर पत्थर। पन्ना के जंगलों के बीच से बहती इस नदी के तल में मिलने वाला ये सम्मोहक पत्थर सच में इसे मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत नदी बना देता है। असल में यहाँ प्रकृति खुद एक मास्टर पेंटर बन जाती है। ये सजर कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि एक विश्व प्रसिद्ध बलुआ पत्थर है। इन बेहद कठोर पत्थरों के बिल्कुल अंदर प्राकृतिक रूप से वृक्षों और घने जंगलों जैसी शानदार और जटिल चित्रकारी उकेरी हुई मिलती है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपना ही अक्स इस पत्थर में कैद कर दिया हो। अब आते हैं भाग 3 पर, टोन्स या तमसा नदी, जलप्रपातों की जननी। महर जिले के कैमूर श्रेणी में स्थित तमस कुंड से निकलकर प्रयागराज में गंगा में मिलने तक टोन्स नदी 320 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। वैसे इस विशाल नदी की ऐतिहासिक जड़ें बहुत गहरी हैं। वाल्मीकि रामायण और वामन पुराण में इसका साफ जिक्र तमसा के नाम से किया गया है, यानी ये सीधे तौर पर रामायण काल से जुड़ी हुई एक प्राचीन जलधारा है। और जब ये नदी तंत्र विंध्य के पठारों से नीचे गिरता है ना, तो जो नज़ारा बनता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। ये मध्य प्रदेश के कुछ सबसे ऊंचे और विहंगम जलप्रपातों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला बना देती है। एकदम शुद्ध प्राकृतिक शक्ति का विस्मयकारी प्रदर्शन। जरा इन झरनों को देखिए, जो इसकी सहायक नदियों की अपार शक्ति से बनते हैं। बीहड़ नदी शानदार चचाई जलप्रपात बनाती है, महाना नदी से क्योटी जलप्रपात बनता है और सेलर नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो वो मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे झरने बहुटी जलप्रपात का रूप ले लेती है।
अब समझें आप कि टोन्स को जलप्रपातों की जननी क्यों कहा जाता है। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का। माही नदी एक खगोलीय अजूबा। माही नदी, जिसे बड़े प्यार से पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है, धार जिले के विंध्याचल पर्वत में महर झील से शुरू होती है। नर्मदा और ताप्ती की तरह ही ये भी पश्चिम की तरफ अपनी 580 किलोमीटर की विशाल यात्रा पूरी करती है और अंततः गुजरात में खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। लेकिन इसका ये सफर एक असाधारण खगोलीय नृत्य में बदल जाता है। माही नदी के इस अनोखे यू टर्न या कहें घोड़े के नाल जैसे आकार को देखिए, जो चमकती हुई कर्क रेखा को पार करता है। ये नदी आदिवासी इलाकों के लिए किसी जीवन दायिनी से कम नहीं है और इसीलिए इसे वागड़ की गंगा भी कहते हैं। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर 2 को ध्यान से देखिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। माही पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है जो अपने रास्ते में कर्क रेखा को बिल्कुल 2 बार काटती है। ये साधारण सी लगने वाली बात इसे विश्व भूगोल में एक अद्वितीय खगोलीय अजूबा बना देती है। तो अब हम आ गए हैं अपने अंतिम भाग पर, सांस्कृतिक पहचान और निष्कर्ष। ये तुलनात्मक डैशबोर्ड हमारे आज के पूरे सफर का एक बहुत ही सटीक सारांश है। आप एक ही नज़र में देख सकते हैं कि इन चारों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, इनकी लंबाई क्या है, ये किस दिशा में बहती हैं और आखिरकार कहाँ जाकर दूसरी बड़ी नदियों या सागर में समा जाती हैं। लेकिन देखिए, बात सिर्फ किलोमीटर या आंकड़ों की नहीं है। हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं में इनका स्थान बहुत ऊंचा है। हमारे यहाँ नदियों को पृथ्वी की पुत्री, सूर्य की पुत्री या शिव की पुत्री माना जाता है। और जैसा कि हमने शुरू में देखा था, अपनी असीम पवित्रता और सिंहस्थ कुंभ की वजह से शिप्रा नदी को मालवा की गंगा का सर्वोच्च दर्जा मिला हुआ है। ये बात बिल्कुल 100% सच है कि ये जलधाराएं नक्शे पर खींची गई कोई नीली लकीरें भर नहीं हैं। शिप्रा की अटूट आस्था, केन का वो जादुई प्राकृतिक कैनवास, टोन्स के झरनों की वो दहाड़ और माही का वो रहस्यमयी खगोलीय नृत्य, ये सब मिलकर मध्य प्रदेश की आत्मा बनाते हैं। ये सिर्फ भौगोलिक विशेषताएं नहीं हैं, ये इस राज्य की धड़कन है। जाते जाते आपके सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़े जा रहा हूं। केन की गहरी खाइयों और सजर पत्थरों के रहस्य से लेकर माही के उस अनोखे खगोलीय नृत्य तक, इनमें से किस नदी की अनूठी कहानी ने प्राकृतिक दुनिया की आपकी समझ को सबसे ज्यादा चुनौती दी? और क्या पता हमारे अपने स्थानीय भूगोल में और कौन से विस्मयकारी अजूबे अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हों।